बात बाबा रामदेव मत कहना मेरे सामने, लाला रामदेव कहना। वो हमें पिटवाना चाह रहा, जैसे सलवार पहन के खुद भगा था वो सोच रहा किसान सलवार पहन के भगेंगे। आज आप के इसके लिए पेटीकोट तैयार है कि वो दलाल था, दलाल है, दलाल रहेगा। सरकार बंगाल में आंदोलन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बैठे रहोगे क्या? हाँ बैठे हैं। सरकार बंगाल क्या, चाहे वो पाकिस्तान चली जा। हाँ हम अपना आंदोलन करना है, हमारा मकसद आंदोलन कर रहे हैं। गर्मी पड़ रही है, दिक्कत नहीं होगी ना कुछ भी ना, किसान को कभी गर्मी लगे। किसान ना बारिश से डरता है, ना सर्दी से डरता है, ना गर्मी से डरता है, ना आंधी से डरता है, ना तूफान से डरता है। चल लू चलेगी, अभी सर्दी में भी काफ़ी शहीदियत हो गई है, तो क्या हो गया, लू चलेंगे, लू में भी देखेंगे। हम तो रहते नहीं, अरे हम तो खेत में रहे। अभी हमारा अनाज उठेगा, फिर ईख खुदेगी, तो हम तो वहीं लुआ में ही तो खोद दें, और क्या करें। टेंट वेंट लगा लिए हैं तुमने, तैयारी पूरी है? तैयारी तो हमारी पहले से, हम तो पहले दिन से कह के आए थे कि 6-6 महीने का तो राशन लेके आए, तो अभी तो महीने 3 की हुए दिखे हैं। सरकार ये भी तो कह रही किसान आगे बढ़े हैं, किसान आगे बढ़ नहीं रहे आगे। किसान तो आगे बढ़े, कहाँ जा, आगे कैसे बढ़ जाएंगे, आगे तो बैरियर लगा आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। तो आगे कैसे बढ़े, बैरियर लग रहे, सरकार बैरियर खुल गया है ना, वो दूसरी रोड का खुला, एक खुला, एक खुल गया, एक खुल गया, बंद कर दिया दोबारा बंद कर दिया। देखो इतने डरते हैं। अब तो पता चल गया लोगों को, खुल गया, फिर कहेंगे कि बैठे हुए हैं। कह रहे किसानों बंद करा दिया, पुलिस ने दिखा दिया कि हमने खोल दिया, हाँ फिर दोबारा बंद कर दिया। अब कोई झूठ बोले, अरे देश की जनता को पता है कि किसान नहीं कोई भी काम कर रहा। किसान तो वो काम कर रहा है कि रोटी को बचा रहा है, पैकेट में अन्न जाने से बचा रहा है, वरना देश भूखा मर जाएगा। सरकार के नेता कहते हैं ठीक है जी, बार बार जगह जगह जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है आंदोलन से। तो बीजेपी को क्या मतलब है, अपना प्रचार कर रहे हैं। आप एक चीज बताओ, अगर हम कहीं जाएं तो सरकार के पेट में दर्द, ना जाएं तो सरकार के पेट में दर्द। अगर हमें कहीं जाना होगा, कहीं अपने किसानों से मिलना होगा, हम अपनी कहीं पंचायत करेंगे तो क्या सरकार से पूछ के करेंगे? हम तो कर रहे हैं ना, हम गुलाम हैं इसके। राजनीति क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या राजनीति कर दी हमने? महापंचायत करना है, महापंचायत करना राजनीति है। बैंगलोर में जाकर के किसानों को आप कहेंगे हाँ कि बीजेपी को वोट न दो, ये राजनीति नहीं तो और क्या कहलाएगा? तो एक बात तो बताओ, बीजेपी को जब इतना डर लग रहा है तो किसान ने कहा ही क्या कि 3 काले कानून वापस लो, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ। वो कह रहे हैं कानून सही है, क्यों वापस लो? तो इतना जो देश का लगभग 42 करोड़ किसान है वो पागल है, एक यही पढ़े लिखे हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। किसान कहाँ मान रहे हैं वो आपको? हैं? किसान मान कहाँ रहे हैं? किसान मानते नहीं हैं। हमारे कुछ किसानों ने फसल जोत दी तो इनके पेट में दर्द हो गया कि किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम कुछ भी करें, इनके पेट में दर्द होना है। अच्छा, और प्रधानमंत्री कल भी कह रहे हैं कि कृषि को निजी क्षेत्र में देना बहुत जरूरी हैं? कृषि के विकास के लिए उसके निजी क्षेत्र में देना बहुत जरूरी है। जैसे दूध को डेयरी बनाई थी ना, परागण जैसे बने थे, हाँ दूध डेयरियों का विकास हुआ। क्या विकास हो गया डेयरियों का? पूंजीपतियों का विकास हुआ, किसान का क्या विकास हुआ? किसान का दूध तो आज भी वही 20-25 रुपए लीटर बिक रहा है गांव में। कह रहे हैं कि आधुनिक भंडारण आपके गांव के पास बनेगा, इससे क्या इसका फायदा नहीं होगा? आधुनिक भंडारण क्यों? अब लोग क्या कर रहा था यो, मैं बता रहा हूं, आधुनिक भंडारण किसका बनेगा? पूंजीपति का। किसान का क्या हुआ? कह रहे हैं 1.5 साल रुक जाओ, उसके बाद देख लो, उसके बाद बात करते हैं। भैया 1.5 साल तो हम तो 7 साल से देख रहे थे, 7 साल के बाद खड़े हुए हम तो, यो 1.5 साल की बात कर रहा। बोल दिया है दूसरी सरकार की वजह से आप यहाँ बैठ गए, उन्होंने बोला कि करो यहाँ प्रदर्शन, इसलिए आ गए। अच्छा, तो फिर तुम हमें भगा लेते। अगर उसके कहने से, मुट्ठी भर लोगों के कहने से, जिसका विपक्ष में नाम नहीं, जिसका देश में नाम खत्म, उसके कहने से तो हम भकाए में आ गए कि आंदोलन कर लें। और जो मजबूत सरकार बना के बैठा वो हमें नहीं भगा पा रहा, तो इसका मतलब ये कायर है, डरपोक है, बेकार है। क्योंकि संजय बलियान भी कल कह रहे थे कि
प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, उनके पास बच्चे तो है नहीं, तो किसके लिए खाएंगे? हैं? किसके लिए कुछ संजीव खाएंगे? बालियान ने बोला हाँ। प्रधानमंत्री के पास ना कोई बच्चे हैं नहीं उनके, हाँ। ना योगी जी के पास है, हाँ। तो वो कहाँ बीच सिर्फ के देश जाएंगे? सेवा कर रहे हैं वो देश लोग। की सेवा। अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार ये शब्द कहता हूँ कि इन रंड मुसंडों को देश की सत्ता मत दो, प्रदेश की सत्ता मत दो। देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। क्या छोड़ दिया? कौन सी चीज छोड़ दिया? बीवी छोड़ दी, शादी नहीं करी, सिर्फ देश सेवा कर। कौन कह रहा शादी नहीं करी? 18 घंटे किसने शादी नहीं करी? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ऐसा नालायक बेटा ईश्वर किसी को ना दे कि बाप मर गया, उसके अंतिम संस्कार में नहीं गया और बिहार चुनाव में चला गया प्रचार करने। हैं? राज्य के कोरोना से बचा रहा था ना उस टाइम कौन सा? योगी आदित्यनाथ। और बिहार चुनाव में जा रहा था जब कोरोना बच गया था। देश हित में था ना। क्या क्या देश हित में? बिहार में जाना देश देखिए, हर चीज मैंने पहले ही कहा था, हर पीली चीज सोना नहीं होती है। बुगला अंदर बाहर से बहुत सफेद दिखाई देता है, अंदर से काला होता है। तो ये वो बुगले हैं, दिखाने के लिए भगवा पहन रखा है। अच्छा, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं चाहे 500 हो जाए पेट्रोल हमें नहीं पता, मोदी जी सही कर रहे हैं, क्या कहेंगे उन्हें? कौन सा कह रहा है वो? बहुत वो लोग हैं। सारे बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी की आईटी सेल है। आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। आप भी तो संसद पे जाने की बात कर रहे हैं ट्रैक्टर से, उसमें भी तो डीजल पड़ेगा, तो कहाँ से लाएंगे? कौन? संसद से? हमारे है ना ट्रैक्टर। डीजल कहाँ से डलवाएंगे जब डीजल पेट्रोल पंप बंद हो गए देश के। महंगा हो गया ना? हैं? आप ये कह रहे हैं ना कि जो वो लोग खरीदेंगे तो आप भी तो खरीदोगे ना। तो विरोध करना कोई गुनाह है? विरोध नहीं करें, घर में बैठ जाएं, फांसी लगा लें। विरोध का तरीका ही अलग है। क्या? आप तो अपना ही फसल नुकसान करके विरोध कर रहे हैं। कहाँ है वो? थोड़ा गलत फहमी हो गई थी, उनको समझा दिया गया। और आप लोग सुना है कि आप लोग इसका दूध का भी रेट बढ़ाने वाले हैं। क्या? दूध का रेट अरे लो, उसी गाय का दूध 100 रुपए लीटर में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, और उसी गाय का मूत्र तुम 90 रुपए लीटर रामदेव से लेके पी रहे हो। तो वो सभी के लिए थोड़े ना होगा, हाँ? तो सभी को तो देखना पड़ेगा ना। तो दूध छोड़ दे। दूध सब पीते हैं, पेट्रोल इतने लोग इस्तेमाल नहीं करते। क्यों भाई? एक बात तो बताओ, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? बताओ कैसे बनेगा देश? हमारा दूध 25 रुपए लीटर बिक रहा, और उसका खर्चा कितना आ रहा? उसमें कौन सा वैज्ञानिक बताएगा? बुलाए सरकार उस वैज्ञानिक को, बताए ये गाय कितने का खाती है, इसकी सेवा करने में कितने पैसे लगते हैं, सब काम करने के बाद दूध कितने रेट में पड़ता है, उस पर तो कोई बात नहीं करेगा। रेट आप लोगों ने कितना तय किया है? हैं? आप लोगों ने दूध का रेट कितना तय किया है? नहीं, हमारा रेट तय करने को मान कौन रहा? हमें तो सरकार का रेट मांग रहे। हम कह रहे सरकार से कि जो तेरे नालायकों ने रेट तय करा, मैं आज से उन्हें नालायक कहूँगा। क्यों? क्योंकि जब से मोदी बैठा है, जो रेट तय करते हैं उसमें 2 किसानों की जगह है, आज तक इसने उस किसान की नियुक्ति नहीं करी। तो बताइए, जो तूने एमएसपी तैयार करी हमें वही दे दो। हमने मांगा है क्या? हमें एमएसपी नहीं, और हमारा माल रामदेव सस्ते में खरीद लेता है, और वो पैकेट में बंद करते के साथ एमआरपी डाल देता है। विकास होने का रहता है, जब भी कानून लाएंगे आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, तो विकास कैसे होगा? क्यों भाई? हमें फांसी देने के लिए कानून लाओगे? बताओ आप। कौन कह रहा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकास होगा, आय दुगनी होगी, सब कैसे होगी? बोला उन्होंने। 1888 का माल 800 रुपए में बिकेगा तो दुगना हो गया। गन्ने का 4 साल से भाव नहीं बढ़ा, 1.5 साल से पैसे नहीं मिले, 1 रुपया गन्ने का बढ़ाया नहीं, खाद का कट्टा 5 किलो खा गया ब्लैक में। अच्छा, इतना आंदोलन करने के बाद अभी भी तो कह रहे हैं कि कानून तो वापस होंगे नहीं, तो फायदा तो क्या किसान भी कह रहा है कि हमारी घर वापसी तो होगी नहीं, होगा? फिर क्या होगा? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ सड़कों से क्या फैसले होंगे? है? सड़कों से फैसले होंगे। सड़कों से ही फैसले होते हैं, ये भी लिख लेना। और जब देश सड़कों पर निकलता है, सत्ताएं बदल जाती हैं, इनकी तो औकात क्या। कब तक चलेगी ये लड़ाई? जब तक सरकार चाहे। सरकार तो कह रही है बात कर लो और खत्म करो इसे। तो बात किससे कर लें? सरकार ने नोटा भेजा गया। नंबर दिया तो है। किसने दिया? किसे दिया नंबर? बताओ नंबर लाओ, मैं अभी बात करता हूँ। लाओ नंबर लाओ। तुम झूठ वाले सवाल। प्रधानमंत्री ने बोला है कि भैया 1 कॉल की दूरी पे है। तो बताओ, प्रधानमंत्री का नंबर दो। झूठा साबित कर रहे हो प्रधानमंत्री को। दुनिया का
आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा झूठा 110 कहा गया था 1 कॉल की दूरी पे है, तो नंबर नहीं दिया था आपको। दिया था, आपने भी सुना था, तुम्ही ने बताया 1 कॉल की दूरी पे है। कहीं जियो का बहिष्कार कर दिया, ऐसा तो नहीं कॉल नहीं मिल पा रहा हो। अब दलाली का फ़ोन रखोगे तो मेरे बस की नहीं है। अगर दलाली का फ़ोन रखोगे तो हम कभी नहीं मिलाएंगे। आप BSNL का रखिए, हम तुरंत मिलाएंगे। नंबर 2, अच्छा मैंने कहा है कि वो दलाल था, दलाल है, दलाल रहेगा। उसी के शब्द उसी की जुबानी भरेंगे हम। अच्छा, अनुपम खेर को खत लिख देते हैं हाँ, और आप लोगों के लिए कुछ कहते नहीं। अब ये एक बात बता, इसमें मेरी क्या गलती है? तू जाके किसी के घर रोटी खा, मैंने कोई टिकट आया? अनुपम खेर का क्या है, इतना क्यों मिल रहा है? उसकी घरवाली सांसद है, हम्म, प्रचार करा उसका बिना मतलब की, अच्छा तो भैया उनकी तो बोल लेगा। अच्छा, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसान नहीं पीछे हटेंगे। आज की बात बाबा रामदेव मत कहना मेरे सामने, लाला रामदेव कहना। अच्छा ठीक है, वही बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि लठ का लठ चलेगा। अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी, हाँ, किसान पीछे नहीं हटे, तो लठ का रास्ता अपनाना पड़ेगा। लठ का रास्ता क्या है? वो हमें पिटवाना चाह रहा। जैसे सलवार पहन के खुद भगा था, वो सोच रहा किसान सलवार पहन के भगेंगे। आज आपके इसके लिए पेटीकोट तैयार है। अच्छा, हाँ, क्या करेंगे? है क्या होगा, कैसे? ये तो उससे पूछो। लठ का लठ क्या वो हमें पिटवाना चाह रहा लठ से? इसकी हिम्मत है, इसको बता देना अगर उसने ये शब्द कहे हैं तो। है अगर उसने ये शब्द कहे हैं तो देख लेना, कभी पतंजलि छोड़ के भागना पड़ जाए। किसानों का लठ वहाँ भी आ जाएगा। यदि लोकतंत्र हमारा ये देश है, यदि हम अपने ये हमारा